नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनोने रोहिणी। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसमें व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो हम इसको इन उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण देखो, काली कोयल कूक रही है। दूसरा उदाहरण, यह मेरा घर है। और तीसरा, सुंदर फूल खिले हैं। तो इन उदाहरणों के द्वारा देखिए कि कोयल कूक रही है, लेकिन कौन सी कोयल है? काली। तो काली यह उसका विशेषण हुआ और कोयल यह विशेष्य हुआ। दूसरे उदाहरण में, यह घर मेरा है। घर है, लेकिन किसका है? तो मेरा। मेरा यह विशेषण है, वो घर के बारे में विशेषता बताता है, इसलिए घर यह विशेष्य है। तीसरा उदाहरण, सुंदर फूल खिले हैं। तो फूल है, लेकिन वह कैसे है? सुंदर। तो सुंदर यह विशेषण हुआ और फूल यह विशेष्य हुआ। इस तरह से यहाँ पर संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो आगे देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इन सभी विशेषण के भेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण है, लोमड़ी बहुत चालाक है। दूसरा, मोहन होशियार लड़का है। और तीसरा, सरिता चंचल है। तो यहाँ पर लोमड़ी, लेकिन वह कैसी है? तो चालाक है। चालाक यह उसका गुण है, इसीलिए चालाक यह शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा उदाहरण है, मोहन लड़का है, लेकिन मोहन कैसा लड़का है? तो होशियार। तो होशियार यह उसका गुण हुआ। उसी प्रकार सरिता है, लेकिन वह कैसी है? चंचल। तो चंचल है उसका गुण हुआ। इस तरह से इन उदाहरणों के द्वारा चालाक, होशियार, चंचल ये गुण है कि वह किसी संज्ञा, जिस तरह से लोमड़ी, मोहन, सरिता यह संज्ञा है, उनके गुणों के बारे में बताता है। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण में सिर्फ गुण ही नहीं, बल्कि दोष हो, आकार हो, रंग हो, तो वह भी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इनमें आगे देखते हैं कुछ गुण, दोष। उसमें अच्छा, बुरा, क्रोधी, विनम्र, दयालु हो, मधुर, अभिमानी, इस तरह से यह गुण हो या दोष हो वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। उसी तरह से आकार में भी लंबा, चौड़ा, गोल, किसी भी तरह का आकार हो तो वह भी गुणवाचक विशेषण कहलाता है। नीचे रंग रूप हो, कौन सा भी रंग हो, लाल, पीला, नीला, सुनहरा हो या आकर्षक हो रूप के बारे में, तो वह भी गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। उसी तरह से काल भी, आज हो, कल हो, नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, कौन सा भी काल हो वह भी गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इस प्रकार वाक्य में गुण, दोष, आकार, रंग, रूप कुछ भी आए तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए संज्ञा के साथ कैसा, कैसी लगाकर प्रश्न करना चाहिए, तो आसानी से हम गुणवाचक विशेषण कौन सा है ये पहचान सकेंगे। दूसरा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। यह संख्यावाचक विशेषण सबसे आसान है पहचानने के लिए। व्याख्या में देखेंगे,
जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि पहला उदाहरण, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वेद 7वीं कक्षा में पढ़ता है। नाटक का तीसरा अंक शुरू होने वाला था। नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। तो इन उदाहरणों में देखो, पहले उदाहरण में कौन सी संख्या आती है? 7। दूसरे उदाहरण में वेद कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7वीं में। तीसरा उदाहरण, नाटक का कौन सा अंक शुरू हुआ? तीसरा। और चौथे उदाहरण में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि में। 9 मतलब 9। इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक वाक्य में एक संख्या का बोध होता है, वो 7 हो, 3 हो, 10 हो या 9 हो। इसलिए सबसे आसान कि वाक्य में जो अंक संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहला प्रकार देखेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हमने संख्यावाचक विशेषण में देखा कि कोई भी संख्या हो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाती है, लेकिन इसमें निश्चित जो हमें फिक्स पता हो। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, बाहर 4 कुर्सियाँ रख दो। तो इसमें निश्चित संख्या कुर्सियों की कितनी है? 4। दूसरे उदाहरण में हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। सिर्फ छात्र कहा जाए तो हमें समझ में नहीं आएगा कितना है, लेकिन यहाँ पर छात्रों की संख्या दी है, वह कितनी है? 40। न 40 से एक ज़्यादा न 40 से एक कम, तो 40 फिक्स है। उसी तरह से 5 पांडव वन में गए। तो इन उदाहरणों में 4, 40, 5 ये फिक्स संख्या है, इसीलिए फिक्स यानी निश्चित, उसमें कम ज़्यादा हो नहीं सकता, इसीलिए उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। दूसरा देखेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते। यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि निश्चित संख्या कितनी है, फिक्स आंकड़ा कौन सा है। उदाहरण देखेंगे, कुछ दिन बाद हमें छुट्टियाँ मिलेगी। इस यहाँ पर कि कुछ दिन बाद, लेकिन कुछ फिक्स कहा नहीं जाता, 2 दिन बाद मिलेगी या 4 दिन बाद मिलेगी, लेकिन कुछ दिन बाद हमें क्या मिलने वाली है? तो छुट्टियाँ। दूसरा उदाहरण, सब बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उसी तरह से तीसरा, घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। सब बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर सब, लेकिन सब यह अनिश्चित है। 10 है, 20 है कि 40 है, यह कुछ फिक्स आंकड़ा नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर सब यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। उसी तरह से तीसरे उदाहरण में घर में आटा है लेकिन थोड़ा सा है, निश्चित मात्रा में हमें पता नहीं चल पाता कितना है। इस तरह से यहाँ पर यह संख्यावाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद है। निश्चित में जो फिगर होती है या जो अंक होता है वह फिक्स होता है, और अनिश्चित में यह फिक्स नहीं होता, वह अनिश्चित होता है, इसीलिए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। आगे तीसरा प्रकार है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की मात्रा अथवा परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, यह साड़ी 6 मीटर की है। दूसरा उदाहरण, बाजार से 4 लीटर दूध लाओ। तीसरा उदाहरण, गीता ने बाजार से 3 किलो आम खरीदे। यहाँ पर परिमाणवाचक और संख्यावाचक में एक फ़र्क है कि परिमाणवाचक में नाप तोल सूचक शब्द लगा होता है। इस तरह से यहाँ पर यह साड़ी है, लेकिन 6 से साड़ी की कोई नाप तोल नहीं होता,
तो कितने मीटर की है? 6 मीटर की है। 6 यह संख्या है, लेकिन उसके आगे नापतोल लगा हुआ है मीटर, तो इससे यह पहचाना जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण, बाजार से 4 लीटर दूध लाओ। तो यहाँ पर 4 ये संख्या है, लेकिन 4 दूध क्या लाओ? तो लीटर, तो इसलिए 4 लीटर यह हुआ परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से 3 किलो आम खरीदे। गीता ने बाजार से 3 किलो आम खरीदे। 3 आम खरीदे क्या? नहीं, तो 3 किलो। इस तरह से यह नापतोल हो तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला भेद निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा भेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। तो पहला भेद देखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, 30 किलो गेहूँ और दूसरा उदाहरण 5 लीटर दूध। यहाँ पर 30 भले ही संख्या है, लेकिन उसके आगे किलो इन नाप तो लगा हुआ है, इसीलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसी तरह से दूध कितना है? तो 5 लीटर। यह संख्या कैसी है? निश्चित। जिस तरह से संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा कि 5 दूध या 30 गेहूँ ऐसा नहीं कहा जाएगा, तो उसके आगे यहाँ पर परिमाण लगा हुआ है और वह निश्चित है, इसीलिए यहाँ पर 30 किलो 5 लीटर यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा उसका भेद देखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित मात्रा नहीं बताते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चित में मात्रा निश्चित होती थी, लेकिन अनिश्चित में जो नापतोल है वह अनिश्चित होता है, इसीलिए उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए कि घर में बहुत सब्जियां रखी है, और दूसरा उदाहरण, मुझे थोड़ा पानी पीना है। यहाँ पर बहुत यह क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और थोड़ा, दूसरे उदाहरण में थोड़ा यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पहले उदाहरण से हमें पता चलता है कि घर में सब्जियां है, बहुत है, लेकिन उनकी निश्चित मात्रा समझ में नहीं आती, इसीलिए उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसी तरह से दूसरे उदाहरण में भी पानी पीना है, लेकिन थोड़ा। थोड़ा मतलब कितना? आधा गिलास, या उससे कम, या उससे ज़्यादा। इस तरह से यह कैसा है? अनिश्चित। उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर होता है। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा की संख्या बताता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम का परिणाम बताते हैं। उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के विशेष्यों को गिना जा सकता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्य को नाप तोला जाता है। इस तरह से आगे देखेंगे विशेषण का आखिरी भेद, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, वह मेरा घर है। दूसरा उदाहरण, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। और तीसरा, तुम्हारा कमरा कौन सा है। तो इन वाक्यों में वह, मेरा, तुम्हारा यह सर्वनाम शब्द है, परंतु यह वह शब्द घर के बारे में बताता है, मेरा शब्द विद्यालय के बारे में बताता है, और तुम्हारा शब्द कमरे के बारे में जानकारी देता है। तो यह उनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार आज हमने विशेषण और विशेषण के 4 भेद, इनके बारे में
जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।